कही है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? और देखो, महात्मा के सत्संग के या भागवत की, कभी कहते हैं महात्मा के सत्संग के या भागवत के अगर 4 बोल भी याद कर लिए तो उन्हीं के सारे से ये सारा जीवन कट जाता है। कौन से 4 बोल? मैं बताऊं एक दृष्टांत। महात्मा के सत्संग के या भागवत के 4 बोल भी याद कर लिए। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए, सत्संग कर रहे हैं, और इसी गांव में एक बड़े धनवान व्यक्ति रहते थे, लोग जिन्हें सेठ जी कहा करते थे। कपड़े की दुकान थी बाजार में। अच्छा, सेठ जी को सत्संग से कोई लेना देना नहीं। इनकी पत्नी जो रहे थोड़ी धर्मात्मा स्वभाव की रहे, रोजाना सत्संग सुनवे जाए। एक दिन पत्नी ने कहा दुकान पे नहीं जाओगे? क्यों? बोले मेरे साथ चलो। कहां? सत्संग में। तो सेठ जी ने सोची फिर दुकान पर तो ज्यादा घाटा लगेगा, लेकिन वो नहीं मानी। अब सेठ जी इनके साथ में चले, सत्संग में पहुंचे तो बाबा जी के बिल्कुल नजदीक ही बैठे। अच्छा, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में सेठ जी ने धोख लगाई, बड़े आराम से सोए गए। और जब सोए तो सोबत में एक सपनों देखो। सपने में कहा देखी हम दुकान अब बैठे बैठे सत्संग में रहे, जब देखी हम दुकान पे बैठे। सेठ जी ने तो सेठ जी वहां पर सोई रहे, तब सपनों नजर में आओ है, और देखी दुकान पे बैठे हैं एक ग्राहक सामने आओ। देखिए ग्राहक आओ, और वह ग्राहक ने एक बात की, सेठ जी ऐसा करो जा में थोड़ो हमें कपड़ा दे दे। हाँ, तो सोबत ही में आगे को हाथ बढ़ाए। अच्छा, महात्मा जी के नजदीक बैठे रहे, सब पीताम्बर हाथ में पड़ेगा, बस भाई पकड़ी खींच लो। सेठानी ने जवाब दिया क्या कर रहे हो? और सोई आंखें खुलेगी, बोले माफ करना, हमने तो जो सोची हम दुकान अब बैठे, कोई बात ना, कल हम बाबा जी को 9 पीताम्बर ला के दे दे। अच्छा, दूसरा दिन हुआ, सेठानी ने फिर जवाब दिया, बोले देखो कल हम जब सत्संग सुनाने ले गए, उन्होंने तो महात्मा जी का पीताम्बर ही फाड़ दिया। तुम्हें नहीं मालूम क्या? महात्मा के सत्संग के भागवत के 4 बोल भी याद कर लिए तो उन्हीं के सारे से सारा जीवन कर जाता है। चलो मेरे साथ। सेठ जी ने सोची अब तो ज्यादा घाटा लग रहा हो, दुकान खोल ना पा रहे। कौन से 4 बोल हैं? चलो आज हम भी लिख ही ले आए। पत्नी से छुटकारा पाने के लिए कॉपी और कलम उठाई चले। सत्संग में जैसे ही पहुंचे, बाबा जी ने दूर से सेठ जी को आता हुआ देखा। एक बात सोची, है कल तुझे पीताम्बर फाड़ गया, आज पता ना क्या करे। और सेठ जी को देख के महात्मा जी ने पूछ लिया, कहा आए गए? अब सेठ जी खड़े भाई, वह बात लिख लई का आए गए। अब वो तो केवल 4 बातें लिखने के लिए गए थे। बोले नहीं। महात्मा जी के पैर छुपे के लिए जैसे सेठ जी झुके तो बाबा जी ने फिर पूछ लिया, का झुक गए? उनने पाए तो बातें छुए, पहले वह बात लिख लई का झुक गए। फिर भी नहीं बोले। और जैसे सेठ जी बैठे तो बाबा जी ने सोची शायद सुनना पाई हो, अब बोले। सो फिर बाबा जी ने एक बात और कही, बोले कहा बैठ गए? 3 बातें सोची। 3 बातें तो भाई एक बात रहेगी, चलेंगे तब देख लीजिए। सो आराम से सो गए। सत्संग में विराम लगाई है महात्मा जी ने। सेठानी ने इन्हें उठाया और पैर छू के जैसे ही बाबा जी चले, सेठ जी चले, तो बाबा जी ने सोची शायद अब कुछ बोले। बाबा जी ने फिर पूछ लिया, कहा चल रहे? बस यही 4 बातें। आए गए, झुक गए, बैठ गए, का चंद है। और तो वहीं से बातें रट उठे। घर पे पहुंची, अब तो दुकान बना जा, सो जाए सोबत में सपनों देखे तो वही 4 बातें।
कौस अगर बात करे तो बेचार बात है। सेठानी बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। तो चलते फिरते सोते जगते अब सेठ उन्हीं में खोई गए हैं। और सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल हो गए। देखो बताने हम ये जा रहे हैं कि महात्मा के सत्संग या भागवत के 4 बोल ही काफी होते हैं। शेर जी की तो आदत रहे, सो जाए सोबत में सपनों देखे तो बेचार बातें, अगर रात में जग जाए तो बेचार बातें दोहरा रहा। सेठ जी घर पे लेटे रहे और इनके घर पे रात को चोर आए, चोर। और जौन सी कमरा में सेठ जी लेटे रहे, चोर ने बाय में खिड़की से झांक के देखो, पहले जब देख लो जब कोई जगह तो ना रहो। और सेठ जी सो रहे तो उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन चोर जैसी झांके सो भगवान की कुछ ऐसी कृपा भाई, सेठ जी की आंखें खुल गई। अब उन्हें जना मालूम चोर है। सेठ जी ने सोची अगर जग गए तो चलो भाई बात ही दोहरा ले। और चोर जैसी खिड़की से झांके, सेठ जी धीरे से ही बोले का आए गए। चोर ने सुनी जवाब दो, हमें जब मालूम पड़ रही जब कोई जग रहो और हम लोगों को देख लो ऐसे खिड़की से नीचे झुक जाए। चोर जैसे नीचे झुके, सेठ जी धीरे से ही बोले का झुक गए। बोले अब गुजर ना हो तो बैठ जाओ। और जैसे चोर नीचे बैठे सो सेठ जी फिर धीरे से ही बोले का बैठ गए। और सोई चोर उठ के भागे, सेठ जी फिर धीरे से ही बोले का चल रहे। लेकिन जब चोरों को भागता हुआ देखा तो मन में एक बात सोची है कि मेरी पत्नी ने हमसे बिल्कुल ठीक ही कहा था, अगर हम सत्संग में न जाते और 4 बातें न लिख के लाते तो आज मेरे घर में तो कुछ भी नहीं रहता। तो भागवत के महात्मा के सत्संग के 4 बोल ही काफी होते हैं। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके कथा को सलबड़ करनी चाहिए। वैसे वक्ता जो होता है ये सारे दिन बकता ही रहता है, कोई भी सही। कोई कोई शब्द ऐसे भी निकल जाते हैं जो उसे नहीं कहने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर गौर न करके जो अपने हृदय में बातें धारण करने योग्य हैं उन्हें अपने पास रखो, और जो नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सत चित आनंद 3 बातें बड़े सोचने समझने योग्य हैं। सत्य कहते हैं परमात्मा को जो पहले भी सत्य था, है और रहेगा। चित माने होता प्रकाश। जैसे हमें पुस्तक पढ़ते हैं प्रकाश की जरूरत पड़ती है या किसी और कार्य के लिए, तो परमात्मा तो स्वयं प्रकाश में है। सूर्य में जो प्रकाश है उसकी वजह से, चंद्रमा में जो शीतलता है उसकी वजह से। और आनंद की तो बात ही कुछ और है। लग्जरी गाड़ियों में घूमने का नाम आनंद नहीं है। एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटने का नाम आनंद नहीं है। बहुत सारा धन इकट्ठा है, धनवान है, तो उसका भी नाम आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं भगवान श्री राम है, आनंद तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये आनंद बाहर की दुनिया में होता ही नहीं है। देखो आप कोई भी शब्द ले लो, सबका कुछ न कुछ उल्टा होगा। विद्वान का उल्टा मूर्ख, धनवान का गरीब। लेकिन आनंद का आप कुछ उल्टा नहीं कर सकते हो। आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं होता। लेकिन अब तो लोग बात बात में कहने लगते हैं, बोले हल्दीराम की नमकीन खाई बड़ा आनंद आया। बताइए, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैविक दैहिक भौतिक, इन 3 प्रकार के ताप को दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन करे क्या, वक्ता भी बदल गए, श्रोता भी बदल गए, बदल गए। श्रोता भी एक प्रकार के नहीं होते। अब हम ये नहीं कहते कि लोग कथा सुनने नहीं आते, सब लोग आते तो हैं, लेकिन अपने अपने विचार लेके आते हैं।